एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूँ मैं आपको सब्स्टिट्यूट गुड का। उस एग्जांपल को आप याद रख लेंगे, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी सब्स्टिट्यूट गुड में। आप रोज़ यूज़ करते हैं उसे। ऊबर वर्सेस ओला। हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रॉफ स्काई। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों, अब हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मैं पढ़ा रहा हूँ मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11th और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 डिमांड। कौन सी बुक हम रेफ़र कर रहे हैं? संदीप गर्ग। ये सबसे ज़्यादा रेफ़र की जाने वाली बुक है क्लास 11th और 12th के लिए, इकोनॉमिक्स में, मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों के लिए। तो चैप्टर 3 में हमने पहले वीडियो में करा था मीनिंग ऑफ डिमांड, हमने पढ़ा था। मेरी पिछली वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ डिमांड को समझा था, अच्छे से समझा था। और जितने भी एक्सप्लेनेशन जो पूरा है वो आप मेरी डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा पुरानी वीडियो। आज हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी करा था, जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस को पढ़ाता रहूँगा, जैसे जैसे मैं कॉन्सेप्ट को समझाता रहूँगा, वैसे वैसे मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, किस किस तरीके से क्वेश्चन ट्वीक करके आपसे पूछ सकता है। तो शुरू करते हैं हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, जो कि ये चारों हैं। बट ये चारों एक्सप्लेन करने से पहले सर ये तो बताओ डिटर्मिनेंट्स होता क्या है, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस डिटर्मिनेंट, इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों, डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड का मतलब है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो डिमांड को इम्पैक्ट करती हैं, जिनका डिमांड पर असर पड़ता है। ठीक है ना? जिनकी तरफ से, जिनके होने से डिमांड पे फर्क पड़ता है। ठीक है ना? ये इसका मतलब है आपका डिटर्मिनेंट्स। क्या क्या चीज़ों से डिमांड पर असर पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, उसे कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो अभी हमसे कैसे पूछ सकता है क्वेश्चन? वो पूछेगा व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, तो भी हमको पता है। व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ये भी हमको पता है। यही चार है। सेम क्वेश्चन पूछा उसने अलग लैंग्वेज में। व्हाट आर द थिंग्स विच इम्पैक्ट डिमांड, सेम क्वेश्चन पूछा उसने हमसे, ये चारों लिखेंगे हम। तो क्वेश्चन को घुमा फिरा के वो पूछेगा, बट हमको यही लिखना है। सबका मतलब ही है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, इम्पैक्ट विच चेंज डिमांड, ये सब के सब का मतलब यही है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो शुरू करते हैं पहले डिटर्मिनेंट पे, जिसका नाम है प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी। तो पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे सिग्निफिकेंट जो फैक्टर है उसे हम कहते हैं प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। जिसकी भी डिमांड हम देख रहे हैं उसका खुद का प्राइस उसको इम्पैक्ट करता है। बिल्कुल करता है यार दोस्तों, क्यों नहीं करता? हम पिछली बार भी वीडियो में हमने पढ़ा था। ये है आपका दोस्तों आईफोन एक्स, आईफोन 11 प्रो मान लेते हैं चलिए, जो कि है 1 लाख का, 1 लाख रुपीज़। ठीक है, आईफोन 11 प्रो है ये। अब मान लेते हैं कि भाई इस आईफोन 11 की 1 लाख रुपए पे कितने लोग खरीदने को तैयार हैं? भाई 10 लोग। 10 people आर रेडी टू बाई दिस एट 1 लाख रुपीज़। ठीक है, 6 महीने बाद, 6 months लेटर, इसका प्राइस जो है वो ड्रॉप हो जाता है दोस्तों, और हो जाता है 70,000 रुपीज़। तो अब यार ये 10 लोग थे पहले, अब यार ये चीज़ हो गई है सस्ती। पहले 1 लाख रुपए में मिल रही थी, अब 70,000 रुपये में मिल रही है। अब शायद इसको ख़रीदने के लिए कितने लोग आ जाएंगे? 14 लोग, 14 people। क्यों यार, ये बढ़ कैसे गए? पहले था 1 लाख रुपए का तो सिर्फ 10 लोग तैयार थे। कुछ लोग सोच रहे थे यार तो महंगा है यार, 80,000 का हो जाए तो मैं ख़रीद लूँगा, 70 का हो जाए तो मैं ख़रीद लूँगा, 90 का हो जाए तो मैं ख़रीद लूँगा। तो जैसे ये 70 का हुआ, वो 4-5 लोग और आ गए ख़रीदने के लिए। तो दोस्तों ये क्या हुआ, जैसे ही प्राइस मेरा डिक्रीज़ हुआ, डिमांड मेरी बढ़ गई, 10 से 14 हो गई। तो बेसिकली एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, इसे हम कहते हैं इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। जब भी किसी चीज़ का प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, किसी चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड उसकी कम हो जाती है। इसी को हम कहते हैं दोस्तों इन्वर्स रिलेशनशिप। तो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है दोस्तों, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ अ कमोडिटी? हम बोलेंगे सर इन्वर्स। चलो बढ़िया है। इफ़ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स, will the demand increase
or decrease. Sir, if the price falls, demand will obviously increase. It will not decrease. Why? Because there is an inverse relationship. ठीक है ना, जैसे जैसे प्राइस गिरेगा डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी। ये फ़ोन अगर 1 लाख की जगह 2 लाख का हो जाएगा तो शायद 2 लोग ही बचेंगे खरीदने के लिए, याद रखिए। तो ये हमारा हुआ पहला डिटर्मिनेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइस ऑफ द गिवन कमोडिटी। दूसरा डिटर्मिनेंट होता है दोस्तों प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। उससे रिलेटेड गुड की क्या प्राइस है। अभी रिलेटेड गुड क्या होता है, रिलेटेड गुड 2 तरीके के होते हैं दोस्तों, एक होता है सब्सटीट्यूट और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री। सबसे पहले सब्स्टिट्यूट गुड्स पढ़ते हैं हम दोस्तों, ये हम बाद में पढ़ेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं दोस्तों जो कि इन प्लेस ऑफ अदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, एक की जगह दूसरे, जैसे टी एंड कॉफ़ी। या तो आप टी पियेंगे या फिर कॉफ़ी पियेंगे, एक साथ दोनों नहीं पी सकते। तो एक या फिर ये दिस और दिस, यू कैन रिप्लेस दिस विद दिस इन प्लेस ऑफ दिस। टी की जगह कॉफ़ी, कॉफ़ी की जगह टी। और क्या है दोस्तों, पेप्सी और कोक, कोका कोला कह सकते हैं इसे, पेप्सी और कोका कोला। या तो यूजुअली आप पेप्सी पीते हैं या फिर कोका कोला पीते हैं, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देता हूँ मैं आपको सब्स्टिट्यूट गुड का। उस एग्जांपल को आप याद रख लेंगे, आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी सब्स्टिट्यूट गुड में। आप रोज़ यूज़ करते हैं उसे, ऊबर वर्सेस ओला। जी हाँ दोस्तों, ये है आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स। या तो आप ऊबर यूज़ करते हैं या फिर ओला यूज़ करते हैं एक टाइम पे। जिस दिन आप ऊबर में जा रहे हैं उस दिन आप ओला में नहीं जाते। उस वक्त हो सकता है बैठ के ऊबर में जाएं, वापस ओला में आएँ, बट एक टाइम पे एक ही चीज़ है, ये एक दूसरे को रिप्लेस करती है। अब ये कैसे उसके रिलेटेड गुड्स के प्राइस का इम्पैक्ट पड़ता है डिमांड पर, ये हम समझते हैं। तो मान लो दोस्तों टी और कॉफ़ी जो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, कैसे एक का प्राइस दूसरे की डिमांड को इम्पैक्ट करेगा। मान लीजिए प्राइस ऑफ टी जो है वो बढ़ गया, टी का प्राइस बढ़ गया है। मैं आपसे पूछता हूँ डिमांड ऑफ कॉफ़ी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, बढ़ेगा या कम होगा। सर ये कैसे बताएं हम, प्राइस तो टी का बढ़ा है, कोई नहीं थोड़ा लॉजिक लगाते हैं। टी का बढ़ गया दोस्तों प्राइस, अगर प्राइस टी का बढ़ गया तो डिमांड क्या हो जाएगी, टी की कम हो जाएगी, ठीक है ना। पहले 10 रुपये की थी, अब 15 की कर दी, अब कम लोग आएंगे उसको पीने। टी की डिमांड हो गई कम दोस्तों, तो जब लोग टी की डिमांड कम हो जाएगी तो डिमांड ऑफ कॉफ़ी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग रिप्लेस कर देंगे फिर कॉफ़ी को टी से। तो जैसे ही मेरी टी की डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ा, डिमांड ऑफ कॉफ़ी भी बढ़ गई। तो ये मेरा बढ़ा, जैसे ही प्राइस ऑफ टी, मेरा डिमांड ऑफ कॉफ़ी भी बढ़ गया। अगर नहीं समझ में आया तो एक और बहुत बड़ी एग्जांपल से दोबारा आपको समझाता हूँ। ओला उबर, जब आप मान लीजिए पहले पॉइंट ए से बी ओला में जाते थे, ठीक है ना, ओला ए से बी आपको लेता था 100 रुपये, बढ़िया था, जाते भी ओला से थे आते भी ओला से थे, भाई क्या ही दिक्कत है। एक दिन ओला ने बोला भाई मैंने अपना प्राइस कर दिया है 120 रुपये। आपने बोला अरे यार ये तो दिक्कत हो गई। आपने ऊबर की ऐप खोली, ऊबर तो वही 100 रुपये ही दिखा रहा है। आप क्या करते हैं, आप ओला से ऊबर स्विच कर लेते हैं, है कि नहीं, कि वो सेम प्राइस दे रहा है और इसने प्राइस बढ़ा दिया है। तो बेसिकली जब प्राइस ऑफ ओला इंक्रीज़ हुआ तो डिमांड ऑफ ऊबर क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। इसे हम कहते हैं दोस्तों डायरेक्ट रिलेशनशिप। जो सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं उनमें डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, एक का प्राइस बढ़ता है तो दूसरे की भी डिमांड बढ़ जाती है। ये हमने अभी देखा, ओला का बड़ा प्राइस तो लोगों ने ओला को डिमांड कम कर दी, ओला की डिमांड कम हो गई तो ऊबर की डिमांड बढ़ गई। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर आपको याद नहीं रखना डायरेक्ट और इनवर्स, बस आप ओला और ऊबर का एग्जांपल याद रख लें, एग्जाम में सोच लें 10 सेकंड के अंदर आपको आंसर आ जाएगा। ओला का प्राइस बढ़ने से आप ऊबर के साथ क्या करते हैं और ऊबर का प्राइस घटने के साथ ओला के साथ क्या करते हैं, सब आपको याद आ जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं,
क्वेश्चन पे आते हैं, क्या पूछता है वो। क्वेश्चन पूछता है भाई, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। भाई बढ़िया बता देंगे हम तो, टी एंड कॉफ़ी है, पेप्सी और कोका कोला है, या फिर प्राइवेट व्हीकल और पब्लिक व्हीकल ले लो, कुछ भी कर लो। चलो भाई बढ़िया है। और क्या पूछता है, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सर अभी हमने पढ़ा ना, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ना सब्स्टिट्यूट गुड्स में, डायरेक्ट होता है रिलेशनशिप। प्राइस बढ़ेगा अगर एक रिलेटेड गुड का, सब्स्टिट्यूट का, तो डिमांड इसकी बढ़ जाएगी। चलो ठीक है। इफ़ द प्राइस ऑफ कॉफ़ी डिक्रीजेज व्हाट विल हैपन टू द डिमांड ऑफ टी। क्या होगा सर इसका आंसर। भाई अभी तो पढ़ा है, डिमांड भी उसकी कम हो जाएगी यार, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर नहीं याद रखना डायरेक्ट, तो भाई प्राइस ऑफ कॉफ़ी कम हो गया तो डिमांड ऑफ कॉफ़ी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिमांड ऑफ कॉफ़ी बढ़ गया तो डिमांड ऑफ टी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे मेरा प्राइस ऑफ कॉफ़ी कम हुआ, डिमांड भी टी की कम हो गई है। तो इस तरीके आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के नज़रिए से। अब हम आते हैं दूसरा अपना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे। वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं दोस्तों जो कि एक साथ यूज़ किए जाते हैं, दे आर यूज टुगेदर नॉट इन प्लेस, एक साथ यूज़ किए जाते हैं। जैसे जैसे पेट्रोल और कार एक साथ यूज़ किया जाएगा ना, कार के बिना पेट्रोल का कोई मतलब बनता है नहीं। जैसे पेन और पेपर एक साथ यूज़ किया जाता है। जैसे पेन और इंक एक साथ यूज़ किया जाता है, दे आर ऑलवेज यूज टुगेदर। ठीक है ना, एक के साथ दूसरा हम यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है सर, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो यार मान लो पेट्रोल और हम देख रहे हैं डिमांड ऑफ पेट्रोल, और भैया प्राइस ऑफ कार जो है वो बढ़ गया है, गाड़ियों का प्राइस बढ़ चुका है। तो डिमांड ऑफ पेट्रोल क्या होगा सर, ये कैसे बताएं हम, देखते हैं ना। अभी प्राइस ऑफ कार बढ़ गया है तो मतलब डिमांड ऑफ कार जो है वो कम हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि गाड़ियाँ महंगी हो गई हैं। अब डिमांड ऑफ कार कम हो गई है तो पेट्रोल की डिमांड क्या होगी दोस्तों, वो भी तो कम हो जाएगी ना। जब कोई गाड़ियाँ ही नहीं खरीद रहा है तो पेट्रोल क्या भरवाएगा, है कि नहीं। तो मेरा बड़ा है जब प्राइस ऑफ कार, तो पेट्रोल का जो है डिमांड वो कम हो गई है। तो ये मेरा बड़ा है प्राइस ऑफ कार, और ये मेरा कम हुआ है डिमांड ऑफ पेट्रोल। तो ये क्या हुआ दोस्तों, इसमें हो गया है इनवर्स रिलेशनशिप। जैसे ही एक का प्राइस बढ़ा, दूसरे की डिमांड जो हो गई कम हो गई। आपको याद होगा जो सब्स्टिट्यूट गुड्स थे उसमें ऐसा नहीं था, उसमें जब प्राइस ऑफ ओला बढ़ता था तो डिमांड ऑफ ऊबर बढ़ जाती थी, उसमें था डायरेक्ट रिलेशनशिप। और ये बहुत बड़ा फ़र्क है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स में और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। सब्स्टिट्यूट में होता है डायरेक्ट रिलेशनशिप और कॉम्प्लीमेंट्री में होता है इनवर्स रिलेशनशिप। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है कि भाई प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्रीजेस एंड द डिमांड डिक्रीजेस, डिमांड ऑफ द रिलेटेड गुड डिक्रीजेस, व्हाट आर दीज गुड्स। सर ये तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस एंड डिमांड ऑफ द रिलेटेड गुड ऑल्सो डिक्रीजेस, व्हाट काइंड ऑफ गुड इज दिस। सर ये तो है अपना सब्स्टिट्यूट गुड्स, अभी हमने पढ़ा है ना, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। तो ये हमारा हुआ दोस्तों सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री का डिफरेंस, और कैसे एक का प्राइस दूसरे के डिमांड को इम्पैक्ट करता है। अगर आपको ठीक से अभी भी समझ में नहीं आया तो मैंने आगे एक डिटेल में वीडियो बनाई है सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को लेकर, वो आप पढ़ सकते हैं, उससे आप समझ सकते हैं। तो अगले हम चलते हैं डिटर्मिनेंट पर, थर्ड पर। तो थर्ड हमारी डिटर्मिनेंट है दोस्तों इनकम ऑफ द कंज्यूमर, तनख्वाह कंज्यूमर की, आमदनी। ये तो बहुत ही आसान है सर, जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मैं डिमांड बढ़ा दूंगा। पहले मेरी मंथली इनकम जो भी थी, मैं 2 बार जाता था मूवी देखने, अब मेरी इनकम जो है डबल हो गई है, तो यार मैं 3-4 बार जा सकता हूँ मूवी देखने, आई कैन अफोर्ड इट नाउ। ठीक है ना। तो दोस्तों ये तो बहुत आसान हो गया। नहीं, इसमें एक कैच है, 2 तरीके के गुड्स होते हैं दोस्तों, एक होते हैं नॉर्मल गुड्स, एक होते हैं हमारे दूसरे इन्फीरियर गुड्स। क्या फ़र्क है दोस्तों,
भाई नॉर्मल गुड्स तो जो हमने अभी पढ़ा है वो है, जैसे ही मेरी इनकम बढ़ती है नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाती है। इसे कहते हैं नॉर्मल गुड्स की सिंपल डेफिनेशन। डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द इनकम। इनकम बढ़ी, डिमांड बढ़ गई। तो इन्फीरियर गुड्स क्या हुए भाई, जब इनकम बढ़ी मेरी तो मैंने उसकी डिमांड कम कर दी। इनवर्स रिलेशनशिप, ये मेरा हुआ इन्फीरियर गुड्स। अब सर ये कैसे हो सकता है कि मेरी इनकम बढ़ रही है और मैं उस चीज़ को कम खरीदूँ? ऐसा तो नहीं हो सकता, मैं तो सब चीज़ ज़्यादा ही खरीदूँगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों। सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फुल क्रीम मिल्क और टोन्ड मिल्क। अब इसमें ये है हमारा नॉर्मल गुड और ये हमारा है इन्फीरियर गुड। क्यों दोस्तों? जब मेरी इनकम इंक्रीज़ हुई, इनकम मेरी हो गई इंक्रीज़, तो फुल क्रीम मिल्क मैं ज़्यादा ख़रीदने लगूँगा, फुल क्रीम मिल्क की डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और टोन्ड मिल्क की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो इनकम इंक्रीज़ होने से इन दोनों चीज़ों को डिफरेंट तरीके से इम्पैक्ट किया है, एक बढ़ गया और एक कम हो गया है। यही फ़र्क है नॉर्मल और इन्फीरियर गुड का। इनकम मेरी अगर कम हो जाएगी तो यार मैं फुल क्रीम मिल्क भी कम कंज्यूम करूँगा, कुछ टाइम टोन्ड मिल्क ही पी लेता हूँ, इसकी डिमांड बढ़ गई। तो ये देखिए, ये है हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप और ये हमारा है इनवर्स रिलेशनशिप। ये हमारा है डायरेक्ट रिलेशनशिप, दोनों डिक्रीज़ हो रहे हैं, और ये हमारा इनवर्स रिलेशनशिप। तो जहाँ इनवर्स रिलेशनशिप आता है दोस्तों, ये हमारा हो गया इन्फीरियर गुड्स, और जहाँ डायरेक्ट रिलेशनशिप आता है वो होता है हमारा नॉर्मल गुड्स। तो दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके का आता है? क्वेश्चन आता है भाई नॉर्मल गुड्स वर्सेस इन्फीरियर गुड्स, क्या फ़र्क है? सिंपल फ़र्क ये है दोस्तों कि नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, मतलब जब इनकम इंक्रीज़ होगी तो डायरेक्ट डिमांड भी इंक्रीज़ होगी। इन्फीरियर गुड्स वो होते हैं कि जब इनकम इंक्रीज़ होती है तो डिमांड कम हो जाती है, एंड वाइस वर्सा, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप होता है। जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मैं उसको कंज्यूम करूँगा। ये हो गया मेरा इन्फीरियर गुड्स। और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं? क्वेश्चन आएगा भाई, एक प्रोडक्ट है, जब मेरी इनकम हो गई कम तो मैंने उस प्रोडक्ट को ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये किस तरीके का प्रोडक्ट है भैया? अभी तो पढ़ा सर हमने, ये हमारा है इन्फीरियर प्रोडक्ट, ठीक है ना। इनकम कम होते मैंने ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया ना, तो ये मेरा है इन्फीरियर प्रोडक्ट, इनवर्स रिलेशनशिप है। इस तरीके जो है हमारे पास क्वेश्चन आते हैं इस इनकम ऑफ द कंज्यूमर को लेकर, डिटर्मिनेंट को लेकर। ये सब जो है क्वेश्चन आपके एक एक दो मार्क्स के आते रहते हैं, अलग अलग तरीके से हमसे पूछता है वो, बट इनमें हमको कंफ्यूज नहीं होना है। हमारे एक बार फंडामेंटल्स अगर क्लियर हैं तो हम कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। अब आते हैं लास्ट डिटर्मिनेंट पर, लास्ट फैक्टर पर। तो फाइनल और सबसे आसान जो हमारा फैक्टर है उसे कहते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस। बेसिकली कुछ ऐसे यूज़र्स होते हैं, कुछ ऐसे कंज्यूमर होते हैं, उनका टेस्ट और प्रेफरेंस एक पर्टिकुलर कमोडिटी के लिए होता है, तो उस कमोडिटी को वो इंक्रीज़ कर देता है डिमांड को। जैसे कुछ लोग बोलते हैं यार मैं तो सिर्फ प्यूमा के ही शूज़ खरीदूँगा, प्राइस जाए ऊपर नीचे, बट मेरा जो है प्यूमा ही बेस्ट है। कुछ लोग बोलते हैं यार मैं मैकडोनल्ड के ही बर्गर खाऊंगा और किसी के नहीं खाऊंगा। कुछ लोग बोलेंगे यार मैं सिर्फ KFC का ही चिकन खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। तो ये लोगों ने अपनी प्रेफरेंस और टेस्ट बता दिया है कि ये ही मैं कंज्यूम करूंगा, तो इसलिए इनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। या अगर कोई बोले कि भाई मैं कभी KFC का चिकन नहीं खाऊंगा, तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी। तो जो टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर है उससे इन प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है इम्पैक्ट होती है। इसलिए कहते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है एक फैक्टर है आपका डिमांड का, कि डिमांड चेंज हो जाती है। तो ये हमारे हो गए चारों डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो ये वीडियो हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे डिमांड फंक्शन, डिमांड स्केड्यूल और डिमांड कर्व। ये तीन चीज़ें जो हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी हैं, आप चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो और प्लीज़ शेयर करो अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को और मेरी वीडियोस को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच सके। थैंक यू।